आओ तो हम वचन की ओर चलते हैं और बाइबल से इफिसी उसका 5वां अध्याय इफिसी 5 और हम पढ़ेंगे 15 वचन से लेकर उसके 21 वचन तक। इफिसी 5 15 से 21। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे रुचपन होता है, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है कि यदि तू सच्चा जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। हालेलुया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन की ओर अपना मन लगाना, अपने कान लगाना और अपने हृदय को, अपने दिमाग को खुला रखना, ताकि वचन आपके हृदय तक, दिमाग तक चले जाए और ऐसी कोई बात ना हो जो समझ में ना आए, और आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार चलकर परमेश्वर के राज के आप वारिस बन सको। क्योंकि जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो हमारे परमेश्वर कैसे एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो जबरदस्त ज्ञानी है। जबरदस्त ज्ञानी मतलब कि सर्वज्ञानी। उनके ज्ञान के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, इतना ज्ञान उनके पास है। उनकी समझ ऐसी है कि उनकी समझ के बारे में अगर आप समझना चाहो तो आप ना समझो ऐसा पता चल जाएगा। ऐसे उनकी समझ है। सोचो, जब उस परमेश्वर ने एक शब्द बोला, पृथ्वी बन जाओ, और पृथ्वी बन गई। हालेलुया। हालेलुया। इंसान एक घर बनाता है और घर बनाने से पहले नक्शा बनाता है, आर्किटेक्ट को रोकता है, ऐसा बेडरूम, ऐसा हॉल, ऐसा कमरा, ऐसा टॉयलेट, ऐसा बाथरूम, इधर ये उधर वो, इधर खिड़की, इधर दरवाज़ा। बनने के बाद भी सोचता है यार ये दरवाज़ा थोड़ा इधर होता तो अच्छा था, या खिड़की इधर रखी होती तो अच्छा था। ऐसा हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु ने जब ये शब्द बोला होगा धरती बन जाओ, तो सोचो उनके दिमाग के अंदर कितनी सोचें चल रही होगी एक साथ में। वो धरती का नाप इतना ही होना चाहिए, वो धरती इस तरह से गोली होनी चाहिए, उसके ऊपर पहाड़, पहाड़ियाँ, और वो भी सब एक जगह पर नहीं, अलग अलग जगह पर, एक नाप का नहीं, अलग अलग नाप के। उनकी गिनती हमारे पास नहीं, लेकिन परमेश्वर के दिमाग में थी। इतने ही पहाड़, इतनी ही पहाड़ियाँ, इतने ही नाप की होनी चाहिए, इधर ही होनी चाहिए, इतनी तराई होनी चाहिए, इतनी नदियाँ होनी चाहिए, वो यहाँ से ही निकलती होनी चाहिए, यहाँ तक ही आगे बढ़ती होनी चाहिए। सोचो तो एक साथ अगर ये सारे विचार आपके दिमाग में अगर रख दिया जाए ना, आपका दिमाग फट जाएगा। लेकिन परमेश्वर के दिमाग में कितना कुछ था। सिर्फ एक शब्द बोलने से पहले कितना कुछ सोचा होगा उन्होंने, कितनी कुछ सोच उनके दिमाग के अंदर थी, और धरती उसी तरह से वो बन गई। चलो वो तो छोड़ो, परमेश्वर का दिमाग देखो। धरती कैसी है? गोल। और हम कहाँ रहते? उसके बाहर रहते। प्रभु से ऐसा नहीं यहाँ दरवाज़ा रखूँगा और अंदर जाकर लोग रहेंगे बिल्कुल सेफ रहेंगे, उनको बाहर रखा। कभी किसी इंसान ने सोचा मैं बड़ा घर बनाता हूँ जो गोल होगा और मैं बाहर रहूँगा? और अगर सोचे तो भी हो सकता है क्या उससे?
नहीं होगा। हाँ, अपने घर के ऊपर थोड़ा सा गोल गुम्बद रख सकते हैं, लेकिन गोल घर नहीं बना सकता, कितना भी नाप ले ले, और अगर बना लेगा तो बाहर रह नहीं पाएगा। रात को अगर सोएगा तो मालूम नहीं कहाँ पड़ा हुआ मिलेगा। समझ रहे हो ना कि हमारे परमेश्वर की समझ देखो, उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं कि इंसान ऐसे सड़क कर नीचे चला जाएगा। उनका नाप देखो कैसे हमारे परमेश्वर, उन्होंने सोचा कि इंसान बाहर रहेगा, और देखो हम गिरते भी नहीं, उसके ऊपर हम घर बना कर रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और धरती किसी एक जगह पर वैसे ही घूम रही है, वो ना तो आगे जा रही है ना तो पीछे जा रही है। उसका कारण मालूम है किसी को? सूरज परमेश्वर ने रखा है। अगर सूरज में थोड़ा सा भी अगर बदलाव आएगा तो धरती अपनी जगह पर नहीं रह सकती, वो मालूम नहीं कहाँ पर चली जाएगी। या तो धरती अपनी जगह से, यहाँ पर सूरज है, अगर 1 फुट भी इधर खिंच जाए बोले जलकर पिघल जाएगी, और अगर 1 फीट पीछे चली जाए तो जिस तरह से फ्रिज में फ्रीजर होता है ना, कैसे बर्फ जम जाती है, ऐसे धरती बन जाएगी बर्फ का गोला, अगर सिर्फ 1 फुट सूरज से दूर चली जाएगी। ये दोनों इस तरह से रखे हुए कि धरती यहां पर घूम रही है, लेकिन इधर और इधर का नाप इधर उधर नहीं हो रहा है। सूरज भी पूरा इधर उधर घूम रहा है, लेकिन फिर भी नाप इधर उधर नहीं। ये दोनों एक दूसरे की वजह से एक ही जगह पर टिके हुए थे। परमेश्वर ने कैसा नाप ठहरा होगा सूरज और धरती के बीच में? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन सूरज कौन से दिन बना है? वो तो चौथे दिन बना है, तो 3 दिन तक कैसे धरती रही? हम सोच नहीं सकते, इतने हमारे परमेश्वर ज्ञानी। 3 दिन तक वो धरती फिर भी अपनी जगह पर थी। 3 दिन तक बिना सूरज फिर भी प्रकाश तो था, फिर भी धरती अपनी जगह पर वो थी। ना तो फ्रिज बनी थी, ना तो वो जलकर राख हो गई थी। सोचो वो परमेश्वर का ज्ञान, सोचो उनके दिमाग की वो सोच कि जब एक शब्द बोले और ये धरती इस तरह से बन गई। नदी वैसे ही बहती है जैसे उसको बहना चाहिए। कई जगह पर फव्वारे, कई जगह पर झरने, कई जगह पर खारा पानी, कई जगह पर मीठा पानी, लेकिन प्रभु यीशु के दिमाग में तो सब था ना। उन्हें सोचकर बोला ना कि ऐसी मुझे धरती चाहिए, और वैसी ही धरती जो है वो बन गई। आज भी धरती अपनी जगह पर वो सुरक्षित है। यशायाह 40 के 12 में लिखा है कि हमारे परमेश्वर कितने सामर्थ्य है। बोले समुद्र का पानी अपने चुल्लू में ले लेते, और जितने भी पहाड़ है उनको तराजू में वो तोल सकते हैं। इस धरती के अंदर जितनी भी धूल है उसको नापे के अंदर डालकर वो धूल को नाप सकते हैं। तो सोचो हमारे परमेश्वर कितने सामर्थ्य होंगे। कभी बैठकर इसके बारे में सोचना, आपकी सोच बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फिर दिमाग में दर्द होने लगेगा और आपको ऐसा लगेगा वापस मुड़ना चाहिए, मैं नहीं पहुंच पाता परमेश्वर के उस ज्ञान तक, परमेश्वर के उस सामर्थ्य तक। हमारे परमेश्वर बहुत बहुत और बहुत ही ज्ञानी है, और हमारे परमेश्वर बहुत बहुत और बहुत ही सामर्थ्य है। बहुत ध्यान समझना वचन। हमारे परमेश्वर बहुत ज्ञानी और बहुत ही सामर्थ्य।
और उन्होंने एक वचन हमको दिया है जो हम पढ़ते इफिसी में, उसका अध्याय 6 और उसका 10 वचन। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। इसलिए प्रभु में, देखो परमेश्वर हमसे कहते हैं, इसलिए प्रभु में और प्रभु की शक्ति में क्या बनो? बलवंत बनो। आपका बल नहीं, आपकी शक्ति नहीं, आपको नहीं जाना है जिम, आपको नहीं कोई पाउडर वगैरह कुछ खाना है, आपको अपनी बॉडी नहीं बनानी है। एक बड़ा बॉडी बिल्डर मुझसे बोलता है मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा क्यों? बोलो घुटनों में दर्द है। हमारा बल लिमिटेड है। आप ज़्यादा 2 को मार सकते हो, 4 को मार सकते हो, और जब 10 लोग साथ में आए तो भागना भी पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुम परमेश्वर के बल में और उनकी शक्ति में बलवंत बनो। फिर से पढ़ो 10 वचन। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनो। हमें बलवंत बनना है। किस में? प्रभु यीशु के बल में। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है समझ? प्रभु की शक्ति में बलवंत हो, बलवंत बनो। प्रभु यीशु की शक्ति कितनी है? नाप सकते? तो उनकी शक्ति में हमको बलवंत होना है। अगर हम उनकी शक्ति में बलवंत होते हैं तो हमारी शक्ति कहां पहुंचेगी? कोई है अंदाजा? हम भी इतने शक्तिमान जितने हमारे परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसा बोला, मेरे में से पूछ ही दूंगा। बोला परमेश्वर की शक्ति में बलवंत हो। परमेश्वर ऐसा नहीं बोलते उसमें से कुछ मेरे पास रखूंगा, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं मेरी शक्ति में बलवंत हो। इसका मतलब हमारे परमेश्वर के अंदर जितना भी बल है, जितनी भी शक्ति है, वो सारी आपके लिए है। वो सारी अगर आप प्राप्त करना चाहो तो परमेश्वर खाली नहीं हो जाएंगे, उनके पास फिर भी रहेगा। अगर सारपत की विधवा का एक मुट्ठी आटा अगर यूज करने से वो खत्म नहीं होता तो मेरे परमेश्वर की शक्ति आप कितने भी यूज करो ना, वो खत्म थोड़ी हो जाएगी। हाँ, आप कितना भी ले लो उनके अंदर से, उनके पास तो जो हो रहने ही वाला है। उनका 100% ले लो फिर भी उनके पास 100% रहेगा। वो है हमारे परमेश्वर। हालेलुया। हम सारे मिलकर 100% भी ले ले तो अभी उनके पास 100% अभी भी है। तो कोई लिमिट है हमारे लिए शक्ति की? नो, कोई लिमिट नहीं। आप पूरी शक्ति परमेश्वर के पास से ले सकते हैं। परमेश्वर ने खुद ये हमें आज्ञा दी है। फिर से पढ़ो 10 वचन। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हाँ, बलवंत बनो। हाँ, ये आज्ञा है। उनकी शक्ति में बलवंत बनो। मतलब ले लो उनकी सारी शक्ति, उनके पास जितना है ले लो। परमेश्वर ने खुला छोड़ा है, ले लो मेरे पास से। फिर आप इतने विचार कर सकते हो। हालेलुया। फिर आप परमेश्वर की शक्ति में शक्तिमान हो सकते हो। उसका कारण ऐसे ही परमेश्वर नहीं देना चाहते सभी को जाकर ऐसे मॉडल बनकर फोटो खिंचवाओ। उसके लिए नहीं, परमेश्वर कुछ कारण से दे रहे। आगे पढ़ो उसका 12 वचन। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, हाँ, परंतु प्रधानों से हाँ, और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़ो। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध, हमारा मल्ल युद्ध। किसका? हमारा। ये मेरा युद्ध है, ये आप लोगों का युद्ध है। किसके साथ? शैतान के साथ लड़ना है हमें।
और शैतान के साथ लड़ने के लिए हमें परमेश्वर की शक्ति चाहिए। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं मेरी जो भी शक्ति है, जितनी भी शक्ति है ले लो, उसके बल में शक्तिमान हो जाओ, सब कुछ ले लो, क्योंकि हमारा ये युद्ध उस शैतान के साथ में है। हालेलुया हालेलुया। अभी अगर शैतान के साथ हमारा युद्ध है और हमारे पास वो शक्ति है जो परमेश्वर के अंदर है, तो शैतान कैसा दिखेगा हमको? कितना दिखेगा? हाँ। कभी भी हम उसको तो मसल सकते हैं, लेकिन अभी चूही आ जाए तो, अगर यहाँ बीच में से चूही दौड़े तो भाई ये सब बाइबल में लिखा, छोड़ो अभी तो भागो। नहीं, ध्यान से समझना, परमेश्वर ने अपनी शक्ति का 1% भी अपने को ऐसा नहीं बोला मैं नहीं दूंगा। 100 के 100% आपके लिए, आप सारा का सारा ले सकते हो, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध वो शैतान के साथ है। इतना ही नहीं, परमेश्वर हमें और भी कुछ दे रहे। और आगे पढ़ो 13 से। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार भी बांध लो। हथियार भी दे रहे, शक्ति तो दे रहे, साथ में हथियार भी दे रहे। हथियार साथ में होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप में हिम्मत है। हथियार का होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप उसको चला भी सकते हो। जितने लोगों के पास गैर कानूनी कोई हथियार हो, वो बिंदास से लेकर घूमता, कोई आएगा तो देख लूंगा छुपा कर रखता है ना, और हथियार होने के बाद भी डर तो है ना। तो हथियार से ये मत समझना कि चलाने की शक्ति मिल गई। इसलिए परमेश्वर पहले शक्ति दे रहे अपनी, और फिर बोल रहे कि मैं हथियार भी दे रहा हूं सारे। ये आत्मा के हथियार है, वो सारे हथियार भी दे रहे। अभी सोचो, परमेश्वर की सारी शक्ति हमारे अंदर और परमेश्वर के सारे हथियार हमारे पास, तो अब इंसान कितना सामर्थ्य होना चाहिए। समझ में आ रही बात? हम इंसान कितने सामर्थ्य होने चाहिए, कितने होने चाहिए। और अभी तो परमेश्वर की शक्ति की बात कर, कम से कम जबान तो चलाओ, जो मुश्किल से 100 ग्राम की भी नहीं होगी। और फिर भी उसके आगे पीछे 32 लोग हैं जो रक्षा करने वाले बिना फिक्र बोलो तो सही, कितनी शक्ति हमारे पास? परमेश्वर की सारी शक्ति और परमेश्वर के सारे हथियार, सब कुछ परमेश्वर हमें दे रहे। परमेश्वर ऐसा नहीं बोलते इनमें से मैं कुछ दूंगा या कुछ %, परमेश्वर हमें सब कुछ दे रहे। और देखो परमेश्वर ने अपने चेलों से क्या बोला था, हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 10 अध्याय उसका पहला वचन। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले, हाँ। और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हाँ, कितनी बीमारियों को दूर करें? सब प्रकार की। सब प्रकार की। कितने प्रकार के दुष्ट आत्मा निकाले? सब प्रकार की। सारे। देखो शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर हमें अधिकार तक दे दिया। शक्ति, उनके हथियार, और अभी परमेश्वर हमें सारा अधिकार भी हमें दे रहे। सब कुछ परमेश्वर की ओर से। कोई भी दुष्ट आत्मा परमेश्वर ऐसा बोला ये वाला मैं नहीं निकाल सकूंगा या ये वाला तुम नहीं निकाल सकते। कोई भी बीमारी के बारे में ऐसा नहीं बोला कि ये बीमारी आप नहीं निकाल सकते। सब कुछ परमेश्वर हमको दे दिया। परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देखो, वो भी तो कितने सामर्थ्य, वो तो परमेश्वर का मुंह देखते, मतलब पवित्र भी है। वो तो एक पल में स्वर्ग से इस धरती पर आ जाते हैं और एक ही पल में यहाँ से ऊपर भी चले जाते। उनमें भी तो इतना सामर्थ्य है। तो परमेश्वर का बनाया हुआ इंसान भी तो सब कुछ पाकर वो ऐसा वैसा नहीं है। अभी अगर इंसान ये सब कुछ पा लेता है तो इंसान ऐसा वैसा नहीं है। मूसा 80 दिन 80 रात भूखे प्यासे रहे। 40 दिन के बाद और 40 रात के बाद पहाड़ी ऊपर से नीचे उतर रहे। और जब नीचे उतर रहे तब दोनों हाथों में क्या थी? लकड़ी की पट्टी।
जिसके ऊपर 10 हुक्म लिखे हुए थे और आगे पीछे लिखा हुआ था। परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा हुआ था। बड़ी होगी पट्टी, उसका बोझ भी होगा ज़्यादा नहीं तो मुझे लगता है एक पत्थर 8-10 किलो का तो होगा। 8 किलो का मान लो, 8 किलो इधर पकड़ा है, 8 किलो इधर पकड़ा है। 40 दिन से भूखे प्यासे है और ऊपर से पहाड़ नीचे उतर रहा है। अभी मीटिंग के बाद ये 3 मंजिला उतरने को देखना। तो फिर पहाड़ को उतरना 40 दिन के बाद, भूखे प्यासे उतरे, वापस चले गए, चढ़े भी वापस, और 40 दिन रुके, अभी 80 दिन हो गए। 80 दिन के भूखे प्यासे बिंदास से है ना। हम इंसान भी ऐसे वैसे नहीं है। परमेश्वर ने हमको भी बहुत कुछ दिया है। मूसा पानी का लहू बना सकते हैं, समुद्र को फाड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहोशू, एलिया, एलीशा यरदन के पानी को ढेर कर देते, बीच में से रास्ता बना लेते, सभी लोग उस पार चले जाते। पतरस पौलुस मुर्दे को जिंदा कर देते, अंधे को आंखें दे देते, लंगड़े को चला देते। इतना ही नहीं, प्रेतों के काम में तो ऐसा लिखा है, उसका 5वां अध्याय उसका 15 वचन पढ़ो तो। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। हाँ, सिर्फ छाया भी अगर पड़ जाए पतरस की तो भी बीमार लोगों की बीमारी चली जाती, चाहे जो भी बीमारी हो। फिर उसका 19वां अध्याय उसका 11 वचन। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से चुलवाकर बीमारियों पर डालते थे। हाँ, और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। देखो, पौलुस के इस्तेमाल किए हुए कपड़े अगर किसी बीमार के ऊपर ऐसे ही डाल दे तो बीमारी भाग जाती थी। तो पौलुस के कपड़े भागो, दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी। सोचो इंसान में कितना सामर्थ्य, परमेश्वर ने कुछ भी छोड़ा नहीं। अपनी पूरी शक्ति, अपने सारे हथियार, सारा अधिकार परमेश्वर ने दिया है। सिर्फ इंसान को लेना है और इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है। अब जो शैतान है वो तो डुप्लीकेट हीरो है, डुप्लीकेट यीशु है। वो डुप्लीकेट काम करता है। और मत्ती में ऐसा लिखा है, उसका 24वां अध्याय उसका 5 वचन। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे हाँ, जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, प्रभु से ऐसा कहते हैं, बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आएंगे, मतलब मैं यीशु, ऐसा कह कर आएंगे, मैं मसीह हूँ, हाँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ, मैं मसीह हूँ और बहुत लोगों को भरमाएंगे। डुप्लीकेट है, ओरिजिनल मसीह नहीं है, डुप्लीकेट बनकर आएगा। लेकिन उसका दिखावा ऐसा होगा जैसे वो ओरिजिनल है। वो भी तो चमत्कार करेगा, उसके अंदर भी चमत्कार करने की शक्ति है। फिर 1 कुरिन्थी में लिखा है, 1 कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और उसका 21 वचन। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साक्षी नहीं हो सकते। हाँ, साजी देखो, परमेश्वर की मेज है तो दुष्टात्मा शैतान ने भी अपनी तो मेज बनाई है। जब परमेश्वर का कटोरा है, प्याला है दाखरस का, उसने भी तो बनाया हुआ डुप्लीकेट। वो भी परमेश्वर के जैसे ही काम करने का वो प्रयत्न करता है। डुप्लीकेट जैसे प्रभु यीशु करते वैसे ही करता है, लेकिन उसमें कुछ फर्क है। वो सिर्फ परमेश्वर के लोगों को ही पता चलेगा, वो सभी लोगों को पता नहीं चलता। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 3रा अध्याय और उसका 9 वचन। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को, शैतान की सभा, अगर परमेश्वर के लोगों की और परमेश्वर की सभा है तो शैतान की भी तो सभा है। देखो डुप्लीकेट वो भी काम कर रहा है। फिर उसका 13वां अध्याय उसका 12 वचन।
वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करता था। हाँ, सही शब्द है, आराधना करता था, आराधना करवाता था। और जितने लोग उसकी आराधना ना करें उसको मार भी देता था। अगर हम परमेश्वर की आराधना करते, ये भी पूरा डुप्लीकेट है, ये भी आराधना करवाता है। देखो सब कुछ सेम सेम, जिस तरह से हमारी संगति उस तरह से उसकी भी संगति, जिस तरह से हमारे पास प्याला उस तरह से उसके पास भी है, जिस तरह से हमारे पास रोटी उसके पास भी है। डुप्लीकेट है, प्रभु यीशु के समान ये काम करता है। लेकिन बहुत ध्यान संबंध एक सवाल मैं करता हूँ कि परमेश्वर ज़्यादा सामर्थ्य या शैतान? परमेश्वर ज़्यादा होशियार या बुद्धिमान या शैतान? हालेलुया। आप लोग कबूल कर रहे हो, शैतान से ज़्यादा परमेश्वर शक्तिमान और शैतान से ज़्यादा परमेश्वर बुद्धिमान। और परमेश्वर ने वो शक्ति हमें दी है, परमेश्वर ने वो ज्ञान हमें दिया हुआ है जो शैतान से कई गुना बढ़कर है। परमेश्वर हमको दिया। स्वर्गदूत भी बहुत परमेश्वर के ज्ञान से और परमेश्वर की समझ से और परमेश्वर की शक्ति से परिपूर्ण है। वो तो पवित्र भी है, स्वर्ग में रहते हैं और परमेश्वर को वो तो देखते भी है। तो भी वही शैतान ने वही स्वर्ग में जाकर 33.33% स्वर्गदूतों के पास पाप करवाया। क्या उसके पास शक्ति ज्यादा थी या स्वर्गदूतों के पास थी? हालेलुया, हालेलुया। बोलो तो सही। स्वर्गदूतों के पास। फिर भी स्वर्गदूत तो उसके बहकाव में आ गए। क्या उसके पास ज्यादा ज्ञान था या स्वर्गदूतों के पास? क्या उसके पास ज्यादा अधिकार था या स्वर्गदूतों के पास? और फिर भी 33.33% स्वर्गदूतों ने पाप किया और वो लोग स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आ गए। वही शैतान अपना सारा अधिकार जिस तरह से प्रभु सर पे चेलों को दिया, उस तरह से वो शैतान अपना सारा अधिकार वो एंटी क्राइस्ट मसीह के विरोधी को वो देगा। वो कितना पावरफुल है एंटी क्राइस्ट। मालूम है लोग डरते, उस वक्त खाना नहीं मिलेगा तो हम लेन देन नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन क्या हम लेन देन करें तो ही खाएंगे? हालेलुया। क्या हम लेन देन करेंगे तो ही खा पाएंगे? पढ़ाई नहीं होगी ना, जॉब नहीं मिलेगी। एक भाई साहब ने मुझसे फ़ोन किया, वो स्टैनली भाई मैं सिर्फ 2 पढ़ा हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद, मैं बहुत अच्छे से बाइबल पढ़ सकता हूँ। आनंद है। ये रे पूंजी बहन अनपढ़ है, मुझे मालूम अनपढ़ है। एक बार मोबाइल नंबर इंग्लिश में लिख कर दिया मैंने बोला पूंजी बहन ये क्या, ये परमेश्वर का काम है। संध्या बहन चले गए अनपढ़, मुझे बोला स्टैनली भाई मैंने बाइबल पूरा खत्म कर दिया, दूसरी बार पढ़ रहे हो। मैंने कहा पढ़ो। ये हमारे परमेश्वर, ये मत समझना कि हम स्कूल जाएंगे तो ही हमें ज्ञान मिलेगा, तो ही हमें समझ मिलेगी। परमेश्वर का ज्ञान कोई आर्किटेक्ट नहीं, कोई मामा नहीं काम करने वाला और फिर भी धरती बन गई। कहीं पर देखे उसके पिल्लर? परमेश्वर बोलते मैंने समुद्र पर रखे उसके पिल्लर समुद्र में भी जाकर देख कर कहीं दिखे तो आपको नहीं, परमेश्वर ने बोला ऐसा। यह है हमारे परमेश्वर, और वो हमें अपना सारा ज्ञान, सारी शक्ति वो हमें दे रहे। हम इंसान के पास भी इतना सामर्थ्य है कि हम शैतान को भगा सकते। हालेलुया, हालेलुया। और रोमन में एक बात लिखी है, रोमन उसका 16वां अध्याय उसका 20 वचन पढ़ो तो। शांति का परमेश्वर
शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। अभी देखो, शैतान को हम हमारे पैरों से कुचल देंगे। इसका मतलब हमारे पैरों में कितनी शक्ति होनी चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर दी तभी बोलेंगे मैं कुचलवा दूंगा, वरना छोटी छोटी गोटियां तो उसके ऊपर तो लोग फिसल कर गिर जाते, केले का छिलका तो लोग फिसल कर गिर जाते। लेकिन हमारे परमेश्वर से बोल रहे कि मैं तुम्हारे पैरों तले शैतान को कुचलवा दूंगा। परमेश्वर में इतना सब कुछ दे रहे। एक सवाल पूछता हूं, YouTube पर बाइबल स्टडी रखी हुई है प्रकाशित वाक्य की, 1 साल हो गया, 18 पार्ट है उसके। जिसने 18 पार्ट देखे अपना हाथ उठाए, 18 के 18 देखे। देखिए 1 2 3। हालेलुया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब देखना भी नहीं। लेकिन उसमें सारी बातें किसको आती है, सारी समझ किसको है कि हाँ जो सिखाया वो सब कुछ मेरे अंदर है ही, मेरे पास ये सारे भेद हैं। अरे परमेश्वर के पास तो ज्ञान है, उनके पास तो समझ है, उनके पास तो शक्ति है। वो तो बोलते मैं सब कुछ दे रहा हूं। सवाल यही है बस, YouTube खोलो, स्टैनली मैकॉन लिखने से पहले कुछ और ही आ जाता है, और मालूम नहीं कितना वक्त चला जाता है, इंसान रख देता है। और अगर गलती से किसी ने बहुत काबू कर लिया, स्टैनली मैकॉन लिख ही दिया, प्रकाशित वाक्य लिख ही दिया, आ भी गया, 1.5 घंटा छोड़ दिया। मुकेश अंबानी तो वो भी सोचे तेरी इनकम कितनी है और तेरे पास टाइम नहीं है 1.5 घंटा की। परमेश्वर ने नहीं रखा अपना हाथ पीछे, इंसान नहीं जा सकता। प्रभु यीशु कहते जो जय पाएगा उसे मैं मुकुट दूंगा, उसे मैं सफ़ेद पत्थर दूंगा, उसको नया नाम दूंगा, उसको मेरे पिता का नाम बताऊंगा, उसको स्वर्ग में बिठाऊंगा, उसको मेरे सिंहासन के ऊपर बिठा। कितना कुछ लिखा है, जो जय पाएगा। लेकिन जय कब पाओगे? जब परमेश्वर ने जो शक्ति देने को बोला है, हमें लेने की आज्ञा दी है, वो लोगे तो वो शस्त्र और वस्त्र लेकर पहनोगे तो, वरना ये सारी बातें सिर्फ किताबी बातें रह जाती है। प्रभु ने कहा, यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसका 21 वचन, कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे। प्रभु से ऐसा कहते हैं कि हे पिता, जिस तरह से हम एक है, उसी तरह से मेरे सारे चेले जो है वो एक हो जाए। जिस तरह से पिता प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु पिता में, उसी तरह से प्रभु यीशु कहते हैं मेरे चेले भी एक हो जाए, एकता में एक हो जाए। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 17 अध्याय और उसका 13 वचन, ये सब एक मन होंगे। ये सब एक मन होंगे। पता है किसको किसके बारे में लिखा है? हाँ बताओ। जो मसीह विरोधी के लोग हैं, जो मसीह के विरोधी, ये सारे एक मन के हैं। और परमेश्वर के लोग, वो लोग एक मन हो सकते हैं। प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे मेरे लोग एक हो जाएंगे, और एक है लोग उसके जिसके पास इतनी शक्ति नहीं, जिसके पास इतना ज्ञान नहीं, जिसके पास इतनी समझ नहीं, जो डुप्लीकेट है, जो दिखावा करता है,
और उसके लोग एक है। और जो परमेश्वर की बातें करते, परमेश्वर के ज्ञान की बातें करते, जो परमेश्वर की समझ से भरे हुए, वो लोग एक नहीं हो रहे। क्यों नहीं? वो लोग क्यों एक हो रहे? उनके पास कौन सा आत्मा है? कौन सा आत्मा से वो लोग एक हो रहे? तो हमें एक होने के लिए कौन सा आत्मा चाहिए? तो क्यों एक नहीं हो रहे? सीता में ना ही वो आत्मा है, ना ही वो सामर्थ्य है, ना ही वो हथियार है, कुछ भी नहीं है। इस कारण से ऐसा हो रहा है। उसका 12 वचन पढ़ो तो, प्रकाशित वाक्य उसका 13 का 12। और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक गाव अच्छा हो गया था, पूजा करता था। हाँ, जो मसीह का विरोधी है, जो मेन, उसका एक साथी, अगर मसीह का विरोधी इतनी ऊंचाई पर है शैतान के सामने, तो ये थोड़ा नीचे है। लेकिन इसके पास भी इतना सामर्थ्य को उसकी मूर्ति बनाए, उसके अंदर प्राण भी डाले, इतना तो इसके पास भी, लेकिन उसके जितना नहीं है। लेकिन फिर भी उसके पास बहुत कुछ है। मूर्ति बना सकता है, उसमें प्राण डाल सकता है, लोगों के पास जबरदस्ती उसकी आराधना करवा सकता है, ना करे तो उसको मार सकता है। लेकिन फिर भी अपने अगुओं को कितना अधीन है। हालेलुया। और परमेश्वर के लोग कितने अधीन है। परमेश्वर के लोग अपने अगुओं के कितने अधीन हुए। फिर आगे लिखा उसका 18 वचन पढ़ो तो, प्रकाशित वाक्य 13 का 18। ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। और 17 का 9 पढ़ो तो। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। वे सातों सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है। हाँ, 2 जगह पर एक बात लिखी, समझ इसी में है, ज्ञान इसी में है कि 666 की गिनती क्या है वो समझ ले इंसान, और साथ में वो 7 पहाड़ क्या है उसको वो जान ले। समझ इसी में है। कितने महीनों से एक बात मैं सभी लोगों के दिल में डालना चाहता हूँ, जो बाद में आए उनकी बात नहीं करता मैं, लेकिन जो कब से जुड़े हुए और सुन रहे कि जो वैक्सीन है उसमें आज यही हो रहा है, लेन देन बंद हो रही है, जो 666 से होने वाला है, लेकिन वो तो अभी हो रहा है। बार बार बताया कि फिर भी समझ कहाँ है उसकी, फिर भी लेने वाले हैं नहीं, मुझे तो जॉब करनी है। अरे जॉब कर कर तू कमाई कितनी कर लेगा, और उसके बाद अगर नरक में जाएगा तो फायदा क्यों। इतना बताने के बाद वो समझ, वो ज्ञान, वो क्यों नहीं आ रहा। आज भी पुरुष के कपड़े स्त्री और स्त्री के कपड़े पुरुष पहन रहे, ऐसा दिखाई देता है। वो ज्ञान कहाँ है? परमेश्वर का ज्ञान शैतान से ज्यादा है, परमेश्वर की समझ शैतान से ज्यादा है, परमेश्वर की शक्ति शैतान से ज्यादा है, लेकिन दिखने में तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे शैतान के पास ज्यादा है, क्योंकि वो तो सारा अपना काम करते जा रहा है। वो तो सरदूतों से पाप करवा देता है, वो तो संगति में बैठने वाले लोगों से बिंदास से पाप करवाता है, और लोग उसके बिंदास अधीन होते जा रहे। तो सामर्थ किसका बड़ा? परमेश्वर का है शैतान का? जो परमेश्वर के सामर्थ की बात कर रहे हैं, परमेश्वर के ज्ञान की बात करो तो सारे फंसे जा रहे। दूसरे कुरिन्थी में लिखा है उसका 2 अध्याय उसका 10 और 11 वचन, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो
उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, हाँ क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, हाँ यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, हाँ। कि शैतान का हम पर दाव न चले, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, शैतान की कोई भी युक्ति हम पर काम ना कर पाए, उसका कोई दाव हम पर ना चले, इसलिए हम दूसरे को क्षमा करते हैं। ऐसा पौलुस कहते हैं। मतलब पौलुस ये कहना चाहते हैं कि शैतान के दाव को मैं जानता हूँ, और वो तो हमारी बात कर रहे हैं। हम सभी शैतान की युक्तियों को जानने वाले लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। इंग्लिश में एक शब्द है SALE, क्या बोलते हैं उसको? उसका मतलब क्या है? सेल का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ बोलो। बेचना। और लोगों की समझ में क्या है? ये सेल लगा है भागो। अरे वो तो सीधा स्पष्ट बोल रहे, सेल, हम सेल कर रहे, बेच रहे। वो सेल लगा है तो कोई भी दुकान वाला सेल ही लगाता है ना, वो बेचता ही है। लेकिन लोगों के दिमाग में क्या बैठ गया? सेल मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट अलग है मेरे भाई। डिस्काउंट अलग है। ये तुमको सेल में से इतना सस्ता मिला, बाय वन गेट वन फ्री। वो पागल है क्या कि 50% आपको ऐसे ही दे देगा? कपड़े लोगों तो सिलाई फ्री। अच्छा विलास भाई नहीं करते। क्या वो सिलाई ऐसे ही कर देगा? मुफ्त में कर देगा? वो दूसरे को देता है, वो खुद पैसा खर्च करता है, तो हमको क्या मुफ्त में दे देगा? हमको तो सिर्फ कपड़े के ही पैसे दिए और हमको तो ये सिलाई मुफ्त में हो गई। अरे सारा को टोटल मार कर ही बता देता है वो। फिर भी लोग भागते हैं ना वहां पर। तो समझ किसकी ज्यादा, शक्ति किसके पास ज्यादा? क्यों हमारे पैर रुकते नहीं? जैसे ही बोल लगा सेल लगा, चलो देख कर आते। जा रहे थे कुछ और लेने के लिए और सेल के अंदर चले गए। एक तो पति तकरीबन 50 का हो गया था और उसकी पत्नी 47। दोनों बाजार में जा रहे थे, हाथ में हाथ पकड़ कर। सामने से मित्र है, बोला अभी भी इतना प्रेम है? अरे प्रेम की बात छोड़े तो कहीं भी भाग जाती दुकान में। पकड़ कर रखा है। सेल देखते हैं तो भाग जाती है। ये कौन से आत्मा से हो रहा है काम? फंसने वाले के अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है? प्रकाशित वाक्य उसके 12 का 12 पढ़ो तो। इस कारण हे स्वर्गो हाँ। और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। शैतान तुम्हारे पास उतर आया है क्योंकि जानता है, देखो बहुत ध्यान समझना, क्योंकि शैतान जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। उसको पता चल गया मेरे पास थोड़ा ही वक्त है। कोई और भी पढ़ोगे? चाहे गुजराती में पढ़ लो, कोई बात नहीं। એ માટે હા. તો આકા हाँ એ માટે તો આકાશો તથા તેઓમાં રહેનારાઓ તમે આનંદ કરો, પૃથ્વીની તથા સમુદ્રને અફસોસ, કે શૈતાન તમારી પાસે ઉતરી આવ્યો છે ને તે ઘણો કોપાયમાન થયો છે, हाँ। કેમ કે તે જાણે છે क्योंकि वो जानता है, शैतान जानता है કે હવે મારે માટે થોડો જ વખત રહેલો છે। हालेलुया। शैतान क्या जानता है? उसके पास टाइम नहीं। उसके पास कितना वक्त है? थोड़ा। किसी पास्टर को बोलो, किसी विश्वासी को बोलो, नहीं अभी तो पीढ़ियां चली जाएगी, नहीं आएंगे यीशु मसीह। और इतनी समझ तो शैतान में है कि नहीं है मेरे पास वक्त। हालेलुया। शैतान को भी मालूम है ना मेरे पास वक्त नहीं। कब की बात है मालूम? जब उसको गिराया गया तब। उसको कब गिराया गया वो हम जानते हैं। अगर आप चाहे आदम से पहले मान लो, चाहे 14 में 1948 मान लो, लेकिन जब भी उसको गिराया गया तब से उसको मालूम है कि मेरे पास वक्त नहीं। और आज विश्वासी लोग कैसे जीवन जीते? अभी तो बस मेरे बेटे का ग्रेजुएशन करवा देता हूँ, उसको इंजीनियर बना देता हूँ।
फीस भरनी पड़ती है, लेकिन शैतान में इससे ज़्यादा समझ है। उसको मालूम है मेरे पास वक्त नहीं है। अगर आपको पता चल जाएगा कि कल आप मरने वाले तो क्या करोगे? कोई एक खड़ा होकर बताए, बैठे बैठे बताए। चलो, अगर किसी को सब पता चला कल मैं मरने वाला हूं या मरने वाले हूं, तो क्या करोगे आज? हाँ? मतलब अभी तक तो पाप ही चल रहा है। प्रार्थना करेंगे, नहीं करते मतलब कहीं पर डाउट है। समझ में आ रही है ना बात? अगर सब पता चल जाए कल मौत तो आज करोगे। शैतान को जब से पता है तब से भागा जा रहा है। कितने लोगों को नाश में लेकर जाऊं, कितने लोगों को नाश में लेकर जाऊं। और ये मसीह के लोग, ये परमेश्वर के लोग, संगति करने वाले लोग, प्रभु का लहू पीने वाले, प्रभु का मांस खाने वाले, अपने माता पिता को नहीं बचा सकते, भाई बहन को नहीं बचा सकते, अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, किसी को नहीं बचा सकते। क्या काम करोगे आप? क्या समझ है आपके अंदर? कहां शैतान की शक्ति, शैतान की समझ, और कहां आपके पास परमेश्वर की समझ? किसकी ज्यादा है? अभी तो मूर्खता पर मूर्खता किए जा रहे हो, पैसे बर्बाद किए जा रहे हो, लेकिन परमेश्वर वाली समझ वो आज भी नहीं। शैतान को भी पता चल गया मेरे पास नहीं है वक्त, लेकिन परमेश्वर के लोगों को ये समझ अभी तक नहीं आई। कितना भागता है शैतान। एक पल भी अगर बैठता हो तो मुझे बताओ, एक पल नहीं बैठता। परमेश्वर ने बोला, ए शैतान कहां पर जाकर आया? जब उसको फेंकाने गया था तब स्वर्ग में उसको पूछा कहां जाकर आया? बोले मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूम घाम कर आया हूं। सभी जगह पर अपनी निगाह रखता था। तो जब से उसके पास वक्त नहीं तो कितना भागता होगा। ज्यादा नहीं, 8-2.5 घंटे निकाल कर आए हो क्या? कोई समझ नहीं है, मूर्खता भरी हुई है, दिमाग में भूसा भरा हुआ है। परमेश्वर के वचन से सुनते और फिर वैसे के वैसे यहां से बाहर निकलते और वचन यही इस परिवार के लिए छोड़कर चले जाते। आपके घर में सुना था, आप रखो। कोई बात नहीं, प्रभु से तब तक मैं कमाई कर लेता हूं। कमाई करो, प्रभु से जब तक आते हैं तब तक मेरे बच्चे को पढ़े, एक बार पता चल जाए बस। और क्या तो पर प्रभु आकर लिख कर चले जाए आपके पास। समझ होनी चाहिए बाइबल के वचन से, पता होना चाहिए। यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन। तब उसके चेलों को स्मरण आया, तब प्रभु उसके चेलों को स्मरण में आया कि लिखा है कि ऐसा लिखा है कि तेरे घर की धून, तेरे घर की धून मतलब परमेश्वर के भवन की धून मुझे खा जाएगी, मुझे खा जाएगी। मेरे अंदर धुन पड़ी है। प्रभु उसको बोलते हैं। धुन का मतलब समझते हो? बावरा हो जाना, किसी बात के लिए बावरा हो जाना। बच्चा अगर उसको मोबाइल चाहिए, उसके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल की उसको बहुत चाहत है, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल, ए पापा मोबाइल, ए पापा मोबाइल दो। बाहर निकलो तो भी मोबाइल दो, मोबाइल दो। बस उसके पास और कोई बात ही नहीं। उसको कुछ भी बोलो, मोबाइल लाओ, मोबाइल लाओ। इसको बोलते हैं धुन। एक वैज्ञानिक अपने आविष्कार की धुन में पड़ा रहता है। एक व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने की धुन में पड़ा रहता है। एक कवि कविता लिखने की धुन में वो बना रहता है। एक नेता राजनीतिक की धुन में बना रहता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की धुन में रहता है। और परमेश्वर के लोग धुन ही नहीं है। पौलुस कहता है, मैंने अभी तक प्राप्त नहीं किया लेकिन मैं भाग रहा हूं। उस निशाने के पीछे मेरी धुन है, मैं उसको प्राप्त करने के लिए भागता हूं। कहां है वो धुन? किस बात की धुन जो है उसमें आप फंसे हुए? क्या टारगेट है? क्या निशाना है आप लोगों का?
कोई बताएगा पिछले संडे क्या वचन था? हाँ, ये ज्ञान से कोई फायदा है कि आज कुछ लाया कोई अंगूर? कोई बहन आई जो झाड़ू पोछा कर करके यहाँ पर? मुझे मालूम था ताजा है ना, याद रखने वाले, याद रखने के लिए नहीं, करने के लिए। क्या किया है पूरे हफ्ते? लाया कोई किसी को अपनी गाड़ी पर बिठा कर, की किसी की सेवा? सिर्फ मुंह जबान याद रखते हो। प्रभु साहब के विचार नहीं देखने वाले, आपका ज्ञान नहीं देखने वाले, आपकी करने के अनुसार फल देने वाले। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर कुछ भी हमारे लिए बाकी नहीं रखते, सब कुछ देने के लिए तैयार है। वो 100% हमारे लिए रेडी है। बहुत ध्यान से समझना, जिसको ऐसे वचन नहीं मिल रहे ना, वो तो कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन जिनको ऐसे वचन मिलते हैं उसके बाद भी वो समझ नहीं आ रही। मालूम है कैसे लोग हैं? दो व्यापारी इकट्ठे हो गए, बातें कर रहे थे। एक बोलता जाना तो ना, मेरा जो नौकर है, दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं उसके पास। बोले क्यों? देख अभी तेरे सामने, हे इधर आ, बुलाया एक को, ले 100 रुपये 4 व्हीलर लेकर आ। भाग गया हो 100 रुपये लेकर। बोले तेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो तेरे से भी गया गुजरा है। वो बोले इधर आओ। बोले मेरे घर पर जा और जाकर देख कर आ, मैं वहाँ पर हूँ कि नहीं। वो भी चला गया, ठीक है मैं देख कर आता हूँ। ये दोनों बाजार में इकट्ठे हो गए। अभी वो लोग अपने मालिक की बात नहीं जाना, तो मेरा मालिक बिल्कुल पागल है। बोले क्यों? बोले 100 रुपये देकर बोलता है 4 व्हीलर लेकर आ। उसको पता नहीं आज संडे बाजार बंद है। और वो तेरा तो थोड़ा भी ठीक है, मेरा तो देख, मुंह से बोलता है जा घर पर जाकर देख कर आ, मैं हूं कि नहीं। उसके पास फोन पड़ा था, फोन ना कर ले। ये जिन्होंने पिछले संडे सुनकर नहीं किया ना, ये लोग हैं, उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं। परमेश्वर ज़्यादा सामर्थ्य, परमेश्वर ज़्यादा ज्ञानी, सब कुछ दिया है, हथियार दिया है, अधिकार दिया है। शैतान सोचता होगा फिर भी मेरी बातों में फंसते हैं, कितना मूर्ख ये लोग। शैतान बात करता होगा, इनका परमेश्वर कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना सामर्थ्य, सब कुछ तो इनको दिया है, फिर भी मेरी बातों में फंसते, कितने मूर्ख लोग हैं। क्या वो पहले वाला प्रेम क्या है आज, जो प्रभु यीशु में जब आए थे? क्या वो प्रेम है आज? आज कौन है जो शैतान के सामने जीता हुआ है? कबूल तो करते हो कि शैतान से ज़्यादा परमेश्वर के पास सामर्थ और परमेश्वर के पास ज़्यादा ज्ञान। परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, तो जीत कहाँ है? किस बात में जीत कर आएगी? जब इंसान शैतान से ज़्यादा ज्ञानी, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा सामर्थ्य, तो उसका चाल चलन कैसा होना चाहिए? वो इंसान कैसा होना चाहिए? जो वचन आज हमने पढ़ा था, इफिसी 5:15 से लेकर 21 वचन तक पढ़ा था।
अगर परमेश्वर ने हमें शैतान से ज़्यादा ज्ञान दिया है, अगर आप कबूल करते हो कि परमेश्वर ने ज़्यादा समझ दी है, हमें ज़्यादा शक्ति दी है, और हमारे परमेश्वर शैतान से ज़्यादा समझदार है, पढ़ो तो उसका 15 वचन। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। कैसे चलना है? बुद्धिमानों के निर्बुद्धि के समान नहीं, लेकिन बुद्धिमानों के समान चलो। परमेश्वर कहता, अगर परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, समझ दी है, शक्ति दी है, सामर्थ्य है, तो फिर कैसे चलना चाहिए? फिर भी निर्बुद्धि होकर चलना है, फिर भी कमजोर होकर चलना है, फिर तो बुद्धिमान की नाई हमको चलना है। और मालूम है बुद्धिमान कैसे चलते? पढ़ो तो आगे 16 वचन। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, मतलब कि उसका अच्छा उपयोग करो। अवसर को बहुमूल्य समझो, उसका अच्छा इस्तेमाल करो। तो वैसे ही संडे था, वैसे ही छुट्टी थी। कितने लोग आज इस समय का अच्छा उपयोग कर आए? कितने लोग हैं जो सदुपयोग कर आए? नहीं, कल तो पूरी रात जागे थे, रात वाला दिन में निकाल दिया। समय को बहुमूल्य समझो और बहुमूल्य समझकर उसका सही तरह से इस्तेमाल करो। एक भाई उसने मुझे बताया, आज तो मैं बहुत जल्दी उठ गया, 9 बजे। 9 बजे और जल्दी। अब्राहम को बोला कि अब्राहम अपने बेटे का बलि देना है। तो अब्राहम कब उठे थे? जल्दी सवार। जल्द उठ गए थे। ये तो सूर्यवंशी है, सूरज निकलेगा तो अभी मैं तो निकलूंगा, उससे पहले तो मैं नहीं निकलने वाला। और आगे पढ़ो 17 वचन उसका। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जो बुद्धिमान होता है ना, वो तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलता है। और आगे पढ़ो। दाखरस से मत वाले न बनो, दाखरस से मत वाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। हाँ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। लेकिन आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। बुद्धिमान ये काम करता है। किससे भर जाता है? पवित्र आत्मा से भर जाता है। अगर परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है तो बुद्धिमान बनो, मूर्खता मत करो, शैतान की बातों में मस्त था। सभी लोग अच्छे से खाना खा रहे थे घर में, और तभी बाहर कोई चिल्ला रहा था, सिर्फ 100 रुपये में पूरी जिंदगी बैठकर खाओ। खाना छोड़कर भागे। वो तो चटाई बेच रहा था। इतनी तो कर होनी चाहिए, 100 रुपये में जिंदगी पर नहीं खा सकते। आसानी से शैतान फंसा देता है। इसका कारण यही है कि ना तो परमेश्वर की बुद्धि है, ना ही परमेश्वर की शक्ति है, ना ही परमेश्वर का आत्मा है। इस कारण से सब कुछ हो रहा है। वक्त चला जाए उससे पहले घमंड में मत रहो। मेरे पास है, जो भी गलतियां की है सबके सामने कबूल करो, मान लो, ताकि परमेश्वर ऊपर से कृपा करे और पवित्र आत्मा से भर दे। परमेश्वर ज़्यादा सामर्थ्य है, ज़्यादा ज्ञानी है। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है
जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं पता। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, कोई भी इधर उधर ना देखे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर के शस्त्र, परमेश्वर का अधिकार उस शैतान से कई गुना ज़्यादा है। वो आपके लिए कुछ भी पीछे नहीं रख रहे। जिन्होंने अपना इकलौता बेटा दिया, आपसे क्या पीछे रखेंगे? वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। उसे ले लो, उसे प्राप्त कर लो। शैतान के पास इतनी शक्ति नहीं, उसके पास इतना ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी स्वर्गदूतों को फंसा सकता है। फिर भी मसीह लोगों को फंसा सकता है। वो सफल इसलिए होता है क्योंकि इंसानों ने वो प्राप्त नहीं किया, इसलिए। अगर प्राप्त किया होता तो उसकी ताकत नहीं आपको फंसा सकेगी। फंसने का कारण यही है। इसलिए नम्रता को धारण करो, पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को तैयार करो, और परमेश्वर अपनी शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे, अपना अधिकार भी देंगे, अपने शस्त्र भी देंगे। और एक बार उससे आप परिपूर्ण हो जाओगे, फिर कभी शैतान में नहीं फंसोगे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।